साल 1996 में जब अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी रिलीज हुई थी तो उसके बाद अक्षय कुमार का फिल्मी करियर एकदम से पीक पर पहुंच गया था। वजह थी फिल्म की दमदार कहानी और फिल्म में मौजूद ज़बरदस्त एक्शन सीक्वेंस। लोगों ने जब अक्षय कुमार को उस दौर के सबसे खतरनाक WWE रेसलर द अंडरटेकर के साथ फाइट करते देखा तो उन्हें बड़ा मज़ा आया। लेकिन सालों बाद अक्षय कुमार के फैंस का ये मज़ा तब किरकिरा हो गया जब अक्षय कुमार ने खुद ही इस बात की तस्दीक की कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी में जिस पहलवान के साथ उन्होंने फाइट लड़ी थी वो असली अंडरटेकर नहीं था, वो अंडरटेकर का डुप्लीकेट ब्रायन ली था। तो आखिर कौन था फिल्म खिलाड़ियों के खिलाड़ी में अंडरटेकर का रोल निभाने वाला ब्रायन ली? फिल्म में क्यों असली अंडरटेकर की जगह उनके डुप्लीकेट ब्रायन ली को लेना पड़ा था और अब ब्रायन ली कहाँ हैं और किस हाल में हैं? किस्सा टीवी आज ये सारी कहानी आपको बताएगा। ब्रायन ली का जन्म 26 नवंबर 1966 को अमेरिका के फ्लोरिडा के सेंट पीटर्सबर्ग शहर में हुआ था। कई लोग कहते हैं कि ब्रायन अंडरटेकर के भाई हैं। कुछ ये दावा करते हैं कि ब्रायन अंडरटेकर के भाई तो नहीं लेकिन उनके दूर के रिश्तेदार ज़रूर हैं। सच क्या है ये तो हमें नहीं पता चल पाया, लेकिन ये बात हम सभी जानते हैं कि ब्रायन अंडरटेकर जैसी कदकाठी के हैं और उनके जैसे नज़र आते हैं। वैसे अंडरटेकर से ब्रायन का एक रिश्ता और है और वो ये कि अंडरटेकर की तरह ही ब्रायन ने भी रेसलिंग रिंग में खूब दांव पेच दिखाए हैं और अंडरटेकर की ही तरह ब्रायन भी अब रेसलिंग को टाटा बाय बाय कर चुके हैं। हालांकि बात अगर उनके करियर की शुरुआत के बारे में करें तो साल 1988 में इन्होंने CWA यानी कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एसोसिएशन से अपने प्रोफेशनल रेसलिंग करियर की शुरुआत की थी। उस दौर में वैसे भी अमेरिका में WWE के अलावा भी ढेर सारी रेसलिंग एसोसिएशन हुआ करती थी। बाद में जब CWA वर्ल्ड क्लास चैंपियंस रेसलिंग के साथ मर्ज हो गया तो ब्रायन भी इसका हिस्सा बने और फिर साल 1991 तक ये इस रेसलिंग एसोसिएशन के साथ जुड़े रहे। 1992 में ब्रायन ने SMW यानी स्मोकी माउंटेन रेसलिंग ज्वाइन कर ली। SMW का जो पहला शो टीवी पर ब्रॉडकास्ट हुआ था उसमें ब्रायन ही नजर आए थे और इस शो में ब्रायन ने बैरी होरोविट्ज नाम के एक पहलवान को हराया था। इसके बाद तो ब्रायन को अमेरिका में बढ़िया लोकप्रियता मिल गई थी, लेकिन पूरी दुनिया में ब्रायन के नाम का रोला मचा साल 1994 में। साल 1994 में महान WWE रेसलर द अंडरटेकर जब रॉयल रंबल के एक मुकाबले में योकोजुना से हार गए तो इस हार के बाद वो अचानक गायब हो गए। रेसलिंग की दुनिया के लोग हैरान थे कि आखिरकार इस तरह अंडरटेकर कहाँ गायब हो गए। WWE फैंस भी अंडरटेकर के इस तरह से गायब होने पर काफ़ी डिसअपॉइंट हुए थे, लेकिन तभी टेड डिबियासे नाम के एक अमेरिकी बिलियनियर ने ऐलान किया कि उन्हें अंडरटेकर मिल गए हैं और वो जल्द ही अंडरटेकर को दोबारा रेसलिंग रिंग में लेकर आने वाले हैं। टेड डिबियासी वही शख्स थे जिन्होंने साल 1990 में अंडरटेकर को WWE में इंट्रोड्यूस कराया था। आखिरकार वो दिन आ ही गया जब टेड डिबियासी द अंडरटेकर को दोबारा अपने साथ लेकर रेसलिंग रिंग में आए, लेकिन उनके अलावा ये बात कोई नहीं जानता था कि इस दफ़ा वो जिसे अपने साथ लेकर आए हैं वो असली अंडरटेकर नहीं बल्कि उनका हमशक्ल ब्रायन ली है। इसके बाद तो ब्रायन ने अंडरटेकर का हुलिया धरकर और उनके नाम का इस्तेमाल करके WWE में कई फाइट्स लड़ी। टेड डिबियासी ने दावा किया कि वो एक मोटी रकम चुकाकर अंडरटेकर को वापस रेसलिंग में लेकर आए हैं, लेकिन कुछ हफ्तों बाद ही टेड डिबियासी के इस झूठ का भंडाफोड़ किया पॉल बियरर नाम के एक रेसलिंग मैनेजर ने। पॉल ने किसी तरह असली अंडरटेकर को ढूंढ निकाला और उन्हें फिर से रेसलिंग रिंग में वापस आने के लिए राज़ी कर लिया। फिर जब एक मुकाबले में ब्रायन के सामने असली अंडरटेकर आकर खड़े हो गए तो उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अंडरटेकर ने ब्रायन को बुरी तरह से हराया। दो अंडरटेकर्स के बीच का वो मुकाबला अमेरिका सहित दुनिया भर में सनसनी पैदा करने में कामयाब रहा। असली अंडरटेकर से वो महामुकाबला हारने के बाद ब्रायन की किस्मत और ज़्यादा चमक गई।
जिन शोज़ में लोग असली अंडरटेकर को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, उनके लिए नकली अंडरटेकर यानी ब्रायन ली को एक ठीक ठाक रकम देकर बुला लिया जाता था। बताया तो ये भी जाता है कि ब्रायन ने भी अंडरटेकर के नाम का खूब इस्तेमाल किया। वो कई जगह खुद को असली अंडरटेकर बताकर प्रॉफिट कमा रहे थे। कहा जाता है कि उन्होंने अंडरटेकर के नाम का मिसयूज़ भी किया और जब वो कहीं फंस जाते थे तो खुद को अंडरटेकर बताकर वो मुसीबत से बचते थे, और ऐसा उन्होंने कई बार किया था। लेकिन अति तो तब हो गई जब एक दिन ब्रायन और उनकी गर्लफ्रेंड के बीच झगड़ा हो गया और ब्रायन अपनी गर्लफ्रेंड को पीटने लगे। किसी पड़ोसी ने ब्रायन की शिकायत पुलिस में कर दी। पुलिस जब इनके घर पहुंची तो इन्होंने पुलिस से कहा कि वो मार्क काल्वे यानी द अंडरटेकर हैं। पुलिस ने ब्रायन को गिरफ्तार कर लिया और अगले दिन मीडिया में द अंडरटेकर की गिरफ्तारी की खबर छप गई। असली अंडरटेकर को इस घटना का पता तब चला जब उन्होंने एक अखबार में खुद के गिरफ्तार होने की खबर पढ़ी। इसी घटना के बाद असली अंडरटेकर ने ब्रायन पर अपने नाम के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी। WWE ने भी ब्रायन पर पाबंदियां लगा दी और इस तरह ब्रायन का WWE करियर ख़त्म हो गया। साल 1996 में ब्रायन ने खिलाड़ियों के खिलाड़ी फिल्म में काम किया। इस फिल्म में वो द अंडरटेकर के रोल में दिखे थे। WWE द्वारा खुद पर लगी पाबंदियों से पहले ही ब्रायन ने इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली थी। इस फिल्म में अक्षय कुमार के साथ इनके फाइट सीक्वेंस बेहद पसंद किए गए थे। सालों तक भारत के करोड़ों सिने प्रेमियों को यही लगता रहा कि उस फिल्म में अक्षय कुमार ने असली अंडरटेकर से फाइट की थी और उसे उठा कर पटका था। लेकिन खुद अक्षय कुमार ने ही एक दफ़ा इस बात का खुलासा किया था कि खिलाड़ियों के खिलाड़ी फिल्म में उन्होंने जिसके साथ फाइट लड़ी थी वो असली अंडरटेकर नहीं बल्कि उनका हमशक्ल ब्रायन ली था। दरअसल उन दिनों असली अंडरटेकर को फिल्म में लेना बड़ा महंगा होता था, इसीलिए खिलाड़ियों के खिलाड़ी के मेकर्स ने असली अंडरटेकर की जगह उनके हमशक्ल ब्रायन ली को ले लिया। किसी को शक ना हो इसके लिए डायरेक्टर ने ब्रायन के सभी शॉट्स दूर से शूट किए। यही वजह है कि भारत के ज़्यादातर सिने प्रेमियों को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि अक्षय कुमार नकली अंडरटेकर से फाइट लड़ रहे हैं। साल 1997 में ब्रायन ने एक बार फिर से WWE में वापसी की। इस दफ़ा ब्रायन ने अपना नाम रखा द चेंज। ब्रायन का हुलिया भी इस दफ़ा एकदम अलग था। हालांकि महज एक साल बाद यानी 1998 में ली का फिर से WWE के साथ विवाद हो गया और उन्हें WWE से निकाल दिया गया। इसके बाद ब्रायन ने TNA नाम की रेसलिंग एसोसिएशन ज्वाइन कर ली। इस एसोसिएशन में ब्रायन ने कुछ बढ़िया फाइट्स लड़ी और जीती भी। 2003 में ब्रायन ने ये रेसलिंग एसोसिएशन भी छोड़ दी और अब वो प्रोफेशनल रेसलिंग से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं। इन दिनों ब्रायन ली एक जिम ट्रेनर की नौकरी करते हैं। किस्सा टीवी ब्रायन ली की अच्छी सेहत और उनके बेहतर भविष्य की कामना करता है। जय हिंद।